हेलो दोस्तों। तो हम लोग बीएसएससी सीजीएल का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 16/2/2025 में, यानी सीजीएल 2 में जो विज्ञान का क्वेश्चन जो पूछा था पीटी में, उस वाले विज्ञान के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें विज्ञान का क्वेश्चन बहुत कम ही था, साइंस का क्वेश्चन बहुत कम ही था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और PYQ जरूर पढ़िए। आप लोग PYQ अगर नहीं पढ़ रहे हो जरूर पढ़िए, क्योंकि PYQ पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट से, कौन सा टॉपिक से कौन ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और सिलेबस सेम है, तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, जिस टॉपिक से इसमें पूछा है। क्योंकि हर एग्जाम का एक ट्रेंड होता है कि कौन सा वो सब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को ज़्यादा टच कर रहा है। तो सीजीएल में भी वही है, तो आपको ये PYQ से पता चलेगा। तो आप PYQ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल PYQ को हम सीजीएल का करवा देंगे और इंटर लेवल का भी करवा देंगे, दोनों को करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा, हरे रंग के पदार्थ, तो हम सब लोग जानते हैं हरे रंग के पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण में काम आता है उसको वो क्या बोलते हैं, हम पर्णहरित हिंदी में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, जो हरे कलर का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जल चाहिए हमको और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, तब में इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन बचता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, तो क्या बनता है, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन बनता है इसमें। तो किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, हरे रंग के पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में कौन होता है, तो क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछता है कि ये ऑक्सीजन है वो किससे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है कि जल से मिलता है। तो ये जल से मिलता है। भी क्वेश्चन याद रखिए, भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। क्या किससे निकलता है, तो ऑक्सीजन ये जल से बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये वाला वो से नहीं बनता है, इसमें H2O में जो O है इससे ऑक्सीजन बनता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे बनता है, तो H2O से बनता है। क्वेश्चन नंबर बी, 2 नंबर क्वेश्चन। शुष्क छिकोप। अच्छा, शुष्क छिकोप का नाम पढ़ने से मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है। अच्छा, ये वाला जो आप रोग देखेंगे आपको लगा हुआ कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन हम जब इसका इंग्लिश नाम बताएंगे तो समझ में। इसका इंग्लिश में होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया तो किसका बीमारी होता है, आँख का बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है, आँख सूखने लग जाता है और सूखते सूखते हो सकता है कि अंधा हो जाए और रतौंधी बीमारी पकड़ ले, एकदम से ड्राई हो जाता है, शुष्क। ऐसे भी शुष्क लिखा हुआ है ना, इससे भी आप समझ सकते हैं। आँख क्या हो जाता है, एकदम से सूखा पड़ जाता है, हो सकता है कि अंधा भी हो जाए, रतौंधी भी पकड़ ले। तो ये विटामिन किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से ये होता है। आप लूसेंट में भी पढ़े होंगे, हर जगह मिल जाएगा। जीरोप्थैल्मिया बीमारी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी। लेकिन हिंदी नाम से आपको पता नहीं चलेगा, इसे इंग्लिश नाम से पता, लेकिन आप हिंदी नाम याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। अच्छा देखो, प्रोटीन के कमी के कारण 2 बीमारी होता है, एक मरासमस भी होता है और रिकेटस भी होता है। ये दोनों बीमारी होता है। मरासमस में क्या होता है कि मरासमस में एकदम से मांस लूज हो जाता है, बॉडी में जो मांसपेशियां है एकदम से लूज हो जाता है। जैसे बूढ़ा आदमी को देखते होंगे 60-65 साल के आदमी को, एकदम हड्डी एकदम है और मांस लटक रहा है, एकदम से झूल रहा है, उस टाइप का इस बीमारी होने से कंडीशन हो जाता है। और रिकेटस क्या होता है, बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है, बच्चा में होता है। तो बच्चा में क्या हो जाता है कि आप किसी बच्चा को देखेंगे बहुत पतला है, लेकिन उसका पेट क्या होता है कि पेट ऐसे एकदम निकला हुआ है, पेट बहुत निकला हुआ है। रिकेटस में क्या है कि बहुत पतला है लेकिन उसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, रिकेटस बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकेटस बोलते हैं। ये दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 3 का क्या हो गया, ए और बी। रिकेटस और मरासमस दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अच्छा, ये गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए हम डिटेल में आपको समझाएंगे। थोड़ा सा इसमें देखिए कि जी का गुरुत्वाकर्षण मतलब जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ द अर्थ। मतलब एक चीज़ बताइए, देखिए हम इसी बताते हैं। अगर ये अर्थ है, अर्थ कुछ ऐसा होता है, ये रेडियस अर्थ का होता है, इसको हम आर मान लेते हैं। और अगर बॉल ऊपर फेंकते हैं, ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी पे हम हैं और बॉल को ऊपर हम फेंक रहे हैं, यानी जितने ऊपर है या माउंटेन है कुछ भी है, तो पृथ्वी के सतह से उसको हम एच मान लिए। तो इसका फार्मूला ये होता है, यानी इस फार्मूला से ये हुआ कि पृथ्वी का रेडियस अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, या हाइट भी, अगर पृथ्वी से ऊपर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो भी क्या होगा, जी क्या होगा, अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, जी घटेगा। ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, ये अर्थ को देखेंगे तो एकदम गोला नहीं है, वह चपटा है। अगर आप ये इक्वेटर होता है, अगर आप इक्वेटर वाला रेडियस को देखेंगे तो ये बड़ा रेडियस होता है। ये क्या होता है, इक्वेटर है, इक्वेटर वाला रेडियस को देखेंगे तो बड़ा होता है। और ये होता है पोल, क्या होता है, ये पोल होता है। तो पोल वाला रेडियस क्या है, छोटा है, और ये इक्वेटर वाला रेडियस क्या है, बड़ा है। तो एक चीज़ समझिए, जी का मान ये यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा, लेकिन पोल पे क्या है, ये आर
बहुत कम है, तो आर कम होगा तो जी बड़ा होगा, क्योंकि ये नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जी का मान अधिक होता है। तो इससे का मतलब ये हो गया कि पोल पे जी का मान अधिक होता है, इक्वेटर पे जी के मान कम होता है। ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी भी चीज़ को धरती से अगर ऊपर हम बॉल को फेंकते हैं तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, या माउंटेन पर ही चले जाते हैं तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो जी घटेगा। तो हम माउंटेन पर चल जाए या किसी चीज़ को ऊपर फेंके या नीचे फेंके तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जी का वैल्यू घटेगा। या कुतुब मीनार भी है तो कुतुब मीनार कुछ ना कुछ हाइट है ना जी, एज तो है ना, ऊंचाई तो है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जी वैल्यू घटेगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन पे, इस पे आते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाएंगे तो एज क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा। यहाँ ऊंचाई क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो जी घट जाएगा, लेकिन इसमें अधिकतम पूछ रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार में भी तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना जी, तो ऊंचाई वहाँ पर ऊंचाई है तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर मतलब इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, तो आपको पता है कि इक्वेटर पर क्या होता है, जी का वैल्यू कम होता है, आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस पृथ्वी का ज़्यादा, धरती तो चिपता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे क्या होता है, जी की वैल्यू कम होता है। अंटार्कटिका के कैंप में, तो अंटार्कटिका कहाँ पे है वो, तो अंटार्कटिका कहाँ पे है, ये पोल पर है, कहाँ पे है, ये पोल पर है, अंटार्कटिका के पोल पे है, तो वहाँ पे क्या होता है, जी का वैल्यू अधिक होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार से में ऊंचाई बढ़ रहा है, इसके कारण जी का वैल्यू कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पे तो सबसे कम ही होता है, तो यहाँ कम, सबसे अधिक पूछा तो अंटार्कटिका पे होगा, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ पे है, पोल पे है, इसलिए 4 का ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज। तो डायबिटीज क्यों होता है, तो डायबिटीज क्यों होता है, तो डायबिटीज होने का मतलब ये होता है कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, इसका उत्पादन क्या हो जाता है, बॉडी में कम हो जाता है। तो ये कम कैसे होता है, इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, तो हमारे बॉडी में जो अग्नाशय है जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, तो ये पैनक्रियाज ही इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो किसी भी तरह से अगर ये पैनक्रियाज अग्नाशय अगर खराब हो गया तो क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है और वही मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है हमारा। तो समझ में आ गया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। तो कौन सा रोग से प्रकोप से होता है, तो पैनक्रियाज के। ठीक है। अच्छा, पैनक्रियाज में भी इंसुलिन, अग्नाशय में भी क्वेश्चन पूछता है कि अग्नाशय में इंसुलिन कहाँ पैदा होता है, तो बीटा कोशिका से, किससे, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ठीक है। तो आपको इस तरह से समझिए कि मधुमेह किससे होता है, इंसुलिन के उत्पादन में कमी आ जाता है तो मधुमेह होता है। क्यों आता है कमी, क्योंकि अग्नाशय के बीटा कोशिका जो है इंसुलिन का उत्पादन किसी खराबी से कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इबोला। तो इबोला क्या है, इबोला वायरस है, इबोला वायरस। तो इसमें होता क्या है, इसमें इबोला अगर बीमारी हो गया, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी। इसमें क्या होता है कि आपका नस है, शरीर का नस है, नस फट जाता है और उससे ब्लड शरीर के अंदर ही आने लग जाता है, मतलब शरीर के अंदर ही ब्लड बहने लग जाता है। इसको अंदरूनी ब्लड का रिसाव भी होना शुरू हो जाता है, मतलब अंदरूनी ब्लड रक्तस्राव इसको बोलते हैं, अंदरूनी रक्तस्राव बोलते हैं कि अंदर, शरीर के अंदर ही ब्लड का स्राव होने लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है, ब्लड नस से बाहर निकल जाता है शरीर के अंदर ही। तो ये बोला बहुत डेंजरस है, क्या है, तो वायरस है। 6, क्वेश्चन नंबर 7, अंधा रोग। सॉरी, ये अंधा रोग नहीं होगा, घेंघा रोग। तो ये घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, मतलब किस क्षेत्र में ये ज़्यादा घेंघा रोग होने का चांस होगा। तो आपको पता होगा कि ये तभी होगा जब आयोडीन की मात्रा शरीर में कम होगा, आयोडीन कम हो जाएगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। तो बताइए आयोडीन कहाँ होता है, तो आपको पता है कि समुद्री कोई भी फूड लेते हैं आप, तो उसमें आयोडीन पूरा भर भर के होता है। तो समुद्र के तट पर तो कोई दिक्कत होगा नहीं, समुद्र के तट पर जो आदमी रहेगा उस समुद्री चीज़ को किसी न किसी का सेवन करेगा, उससे मिल, जहाँ रेगिस्तान वाले क्षेत्र में भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी नमक है, उसमें आयोडीन मिलता है आपको, तो रेगिस्तान वाले में नहीं होगा। हाँ, लेकिन पहाड़ी वाले क्षेत्र में आयोडीन का कमी हो जाता है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्र वाले लोगों को घेंघा रोग होने का ज़्यादा चांस रहेगा। ऐसा नहीं कि रेगिस्तान पे नहीं होगा, तटीय क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र में होने का चांस किस में है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्र में होगा। तो 7 का बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए यकृत में होता है संग्रहित। कहाँ पे होता है, यकृत में ही होता है। तो विटामिन ए कहाँ पे संग्रहित होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो कौन सा, 8 का डी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो आपको पता होगा कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो एक फाइलेरिया बीमारी होता है। तो फाइलेरिया आप जानते होंगे जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, हाथी पाँव में क्या हो जाता है कि पैर देखेंगे किसी किसी के गांव में आप देखते होंगे कि पैर बहुत मोटा हो जाता है, हाथी की तरह मोटा, हाथ इतना बड़ा मोटा हो जाता है, तो उसी को फाइलेरिया रोग बोलते हैं। तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो समझ में आ गया कौन सा इसमें होगा, फाइलेरिया बीमारी होगा। ठीक है। 9 का 10 नंबर, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। अच्छा, शरीर में ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पे मिलता है, तो शरीर में जो आपका गला है, ये गला वाला भाग है, यहीं पे मिलता है कौन सा, थायराइड। कहाँ पे मिलता है,
गला वाला भाग है उसी को मिलता है यहाँ पे, उसी में मिलता है यहाँ पे थायराइड मिलता है। तो गला वाला भाग में ही ये थायराइड ग्लैंड होता है, इसी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है। तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गला में होता है। तो हो गया बी 10। क्वेश्चन नंबर, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन सी हो गया। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो तापमान पे निर्भर करता है। तारों का रंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तारों का तापमान पे। तो ऑप्शन 12। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच किया। अच्छा, आयोडीन टेस्ट आप लोग देखो इनसेट में भी दिया हुआ है कि आयोडीन टेस्ट आप देखते होंगे कि आयोडीन टेस्ट पत्ते पे करते थे हम लोग बचपन में कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, किसी लिए स्टार्च। स्टार्च को पता करने के लिए हम लोग कहते हैं, स्टार्च क्या है, स्टार्च ही है कार्बोहाइड्रेट। आपको ऑप्शन में अगर स्टार्च भी दे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च को क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये स्टार्च को पता करने के लिए कि पत्ते में स्टार्च है कि नहीं, या अच्छा एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट को पता, जैसे किसी को कोई बीमारी है, कार्बोहाइड्रेट इसको नहीं लेना है, तो ये स्टार्च किस में होता है, पौधा में होता है। किसमें होता है, पौधा में होता है। तो पौधा में, किस पौधा में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं इसमें, उसके पता करने के लिए भी आयोडीन टेस्ट को यूज करते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि इस पौधे में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो आयोडीन टेस्ट किससे होगा, कार्बोहाइड्रेट को। तो तेरा का क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या हाफ H2O बोल सकते हैं। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, यही होता है शुष्क जिप्सम भी इसको बोलते हैं, जिप्सम। अच्छा, जिप्सम में क्या करेंगे, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, अगर आप इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, अगर इसमें आप ये H2O अगर ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी और डाल देंगे इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देंगे, तो ये बन जाता है क्या, जिप्सम। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, जिप्सम का फार्मूला 2H2O। ये हाफ H2O होता है, 1.5 पानी और थोड़ा मिला दिए तो इतना हो जाएगा। तो आपसे सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है तो कौन सा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये वाला हो जाएगा। जिप्सम पूछता तो ये वाला हो जाता। ठीक है, तो 14 का सी होगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हम इसी तरह से टोटल साइंस के क्वेश्चन और बाकी को हम समझा देंगे। टोटल हम PYQ करा देंगे, बस सब्सक्राइब कर लीजिए आप प्लीज़।